चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती हुई कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि कारण बताना है कि गेंद रुकती क्यों है। पहला ऑप्शन है बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन है वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। तीसरा ऑप्शन है गेंद पर किसी सॉरी गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। और इंग्लिश में देखेंगे तो ए बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग a short distance the ball comes to rest. The ball slows to a stop because the batsman did not hit the ball hard enough. Second है velocity is proportional to the force exerted on the ball. तीसरा ऑप्शन है there is a force on the ball opposing the motion. चौथा ऑप्शन है there is no unbalanced force on the ball, so the ball would come to rest. तो इसका सलूशन देखते हैं। जो जो ऑप्शन सही है उसको भी जानेंगे सही क्यों है, जो ऑप्शन गलत है उसको भी जानेंगे गलत क्यों है। तो इसको सलूशन देखते हैं। सलूशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ए में कहा गया है बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। जैसे सपोज करते हैं कि कोई ये हो गई ग्राउंड, कोई ग्राउंड है और ए हो गया हिटमैन। इसके पास एक बैट है और इसने बॉल को हिट किया है। बॉल लुढ़कती हुई इस दिशा में आगे जा रही है। बॉल के पास वेलोसिटी कितनी है v, और बॉल तब तक आगे जाएगी जब तक किसी कारण से वो रुक नहीं जाती, और हमें वही बताना है कि बॉल रुकती क्यों है। तो पहला ऑप्शन बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। कोई भी बल्लेबाज हो कितनी भी तेज गेंद को मारेगा, बॉल कितनी जाएगी 100 मीटर, 110 मीटर, 120 मीटर, 200 मीटर, इसके बाद तो बॉल रुक ही जाएगी। कितनी भी दूर जाए लेकिन इसके बाद बॉल रुक ही जाएगी। तो मान लीजिए बॉल 150 मीटर जाके रुक गई मैक्सिमम, इससे दूर तो मारना मुश्किल है। तो ये जो पहला ऑप्शन है बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। क्योंकि कोई भी बल्लेबाज कितनी भी तेजी से हिट करेगा, बॉल किसी न किसी दूरी पे जा करके बॉल रुक जरूर जाएगी। और तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, लेकिन हम जब न्यूटन के दूसरे नियम से जो हमारा फॉर्मूला बनता है F बराबर m इंटू ए, अगर यहाँ पे हम m को मास को कांस्टेंट करते हैं, मास को कांस्टेंट करते हैं, तो देखेंगे जो बल होता है वो एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ना कि वेग के। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई बॉल अगर कोई बॉल लुढ़कती हुई आगे की तरफ जा रही है, उसके पास वेलोसिटी v है, तो किसी न किसी दूरी तक जा करके बॉल रुक जाती है। और रुक क्यों जाती है? आपने देखा होगा जो ग्राउंड होती है, ग्राउंड चिकनी नहीं होती है, उस पे घास होती है, जिसकी वजह से ग्राउंड जो होता है खुरदरा होता है। और बॉल और ग्राउंड के बीच बॉल और ग्राउंड के बीच घर्षण बल घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल
घर्षण बल, इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं, कार्य करता है जिसकी वजह से बॉल एक दूरी तक जा करके रुक जाएगी। तो जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। गेंद घर्षण बल के कारण एक दूरी तक जा करके गेंद रुक जाएगी, तो जो घर्षण बल है वही बाह्य बल का कार्य कर रहा है। और देखेंगे गेंद की दिशा कौन सी है, गेंद की दिशा इधर साइड है। गेंद जो है किस साइड मूव कर रहा है, इधर साइड। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इधर। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इधर, जिसकी वजह से एक दूरी तक जा करके बॉल रुक जाएगी। और चौथा ऑप्शन देखते हैं कि वो सही क्यों नहीं है। चौथा ऑप्शन देखते हैं सही क्यों नहीं है। तो गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं है, कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु है वो तब तक गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल न लगा दे, या फिर अगर रुकी हुई है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल न लगाए। तो असंतुलित बाह्य बल लगना जरूरी है। बिना असंतुलित बाह्य बल के कोई भी वस्तु न तो गति से विराम में आएगी, न तो विराम से गति में जाएगी। तो चौथा ऑप्शन भी क्या है, गलत है, क्योंकि बॉल को रुकने के लिए कोई ना कोई बल चाहिए होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई बल कार्यरत नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है, जबकि बॉल पर घर्षण बल काम कर रहा है, और जो कि घर्षण बल की जो दिशा है वो बॉल की गति के विपरीत है। ओके, जो चीज नहीं समझ में आई है उसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में।